सैफ अली खान का जो आरोपी है, उन पर हमला करने का आरोपी शहजाद, उसकी 5 दिन की कस्टडी बढ़ी है। 29 जनवरी तक आरोपी शहजाद की कस्टडी बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस ने कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। आज बांद्रा कोर्ट में शहजाद को पेश किया गया था, जहां से 5 दिन की और कस्टडी मुंबई पुलिस को मिली है। 29 जनवरी तक आरोपी शहजाद की कस्टडी अब बढ़ाई गई है। कोर्ट में आज इसको पेश किया गया था। तो सैफ अली खान पर हमला करने का यह आरोपी है शहजाद, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया था और कस्टडी की मांग यहां पर पुलिस की तरफ से की गई थी। 5 दिन और पुलिस को यहां कस्टडी के इस आरोपी के मिले हैं। तो सैफ अली खान मामले में अब जांच तेज हो रही है। पुलिस इस मामले के तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। जो सैफ अली खान की सीढ़ियां हैं उनके घर की, वहां से फिंगरप्रिंट मिलने की भी बात आई थी, जिसका मिलान भी कराया गया है इस आरोपी के फिंगरप्रिंट से। इसके अलावा अगर कोर्ट में आप देखें क्या कुछ यहां पर हुआ है, तो आरोपी का जो वकील हैं उन्होंने आरोपों को यहां पर नकारा है। कोर्ट में उनकी तरफ से कई बातें की गई दलील में कि तमाम बातें यहां पर पुलिस की जांच में अब तक सामने आई हैं, तो फिर और कस्टडी की क्या यहां पर जरूरत है। लेकिन 5 दिन की कस्टडी और पुलिस की तरफ से पुलिस को मिली है, कोर्ट की तरफ से। यहां पर पारस हमारे साथ हैं। पारस, 5 दिन की कस्टडी और मिल गई है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ आज? जी बिल्कुल ताबिश, इस पूरे मामले में जो आरोपी था उसकी 5 दिन की कस्टडी और बांद्रा कोर्ट ने पुलिस को दी है। पुलिस ने दलील की थी कोर्ट में कि उनको बहुत सारे सबूत जो है वो और ढूंढने हैं और इसी के लिए इस व्यक्ति की 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है उनको चाहिए, मगर बांद्रा कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। वहीं जो सरकारी वकील थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ये व्यक्ति जब सैफ के घर में घुसा था, जिस हथियार से उसने सैफ अली खान पर हमला किया था, वो हथियार किससे खरीदा था, ये हथियार कहाँ से आया था और कौन कौन और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच करनी है। वहीं मुंबई पुलिस को अभी तक एक जूते की तलाश है। जो जूता पहनकर ये आरोपी सैफ अली खान के घर से सीढ़ियों पे दिखा था, तो वो जूता नहीं मिला है और इसी के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी जा रही थी मुंबई पुलिस द्वारा। मुंबई पुलिस को और इस मामले में जांच करनी है, इसके लिए वहीं सरकारी वकील के दलीलों का जवाब देते हुए जो आरोपी का वकील है उसने कोर्ट को ये बताया कि सीसीटीवी मुंबई पुलिस ने रिकवर किया है, वो और ये व्यक्ति दोनों अलग हैं और आरोपी को जो है इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। तो मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं, सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जो कपड़े थे वो रिकवर कर लिए हैं, हथियार जो था वो रिकवर कर लिया है। पारस, अगर यहाँ पर कोर्ट में ये वकील की तरफ से आरोपी के कहा जा रहा है कि चलिए आज टुडे माइक थोड़ा खाली गया, आगे से एक है ये माइक खाली गया थोड़ा, ये माइक खाली गया थोड़ा फ्रेम मध्ये येतो, माइक खाली गया। आज कोर्ट में पहली बात तो फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। 109 जो ऐड करने जा रहे थे पुलिस ने, वो आज ऐड नहीं किया है। बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया है, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था पुलिस कस्टडी मिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट रेज किया है कि वेपन रिकवर एक्यूज की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज if custody is when required when the accused need to be shown something, but already the investigation has been done by the police officer. Just because of the hype, the matter is so hype, it has been taken into the consideration by the court and it has given the 5 days police custody. सर, सुनावणीच्या दरम्यान आहे ते बूट आणि सिम कार्डचा शोध घेण्यासाठी देखील पोलीस कोठडी मागण्यात आलेली आहे। बूट का जो बोला गया है वो गलत है, क्योंकि देखो when he was arrested that time the police had visited to his house and already the search has been done. During that search entire clothes,
and every belongings of the देख रहे हैं जो बता रहे थे कि कोर्ट में आज क्या दलीलें आरोपी की तरफ से यहाँ पर रखी गई। पारस हमारे साथ हैं। पारस साहब, सुन रहे थे आप भी वकील साहब को, वो कह रहे हैं कि जब सब कुछ बरामद कर लिया गया है तो पुलिस को और कस्टडी क्यों यहाँ पर चाहिए थी, ये कहा गया। पुलिस की तरफ से क्या तर्क इस पर था? जी बिल्कुल ताबिश, मैं आपको वही बता रहा था कि आरोपी के वकील की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने सारी चीजें रिकवर कर ली हैं। जो हथियार था वो रिकवर कर लिया है, जो कपड़े थे वो रिकवर कर लिया है और इसी के लिए मुंबई पुलिस को कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आरोपी के वकील का कहना था। मगर इस पूरे मामले में जब सरकारी वकील अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने इस बात पे ज्यादा तवज्जो दिया कि इस मामले में जो हथियार लेके आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था, वो हथियार कहाँ से उसने लिया था, किससे लिया था, ये जानना बेहद जरूरी है। वहीं सैफ अली खान के घर से जब वो सीसीटीवी में दिख रहा है, तब एक जूता था, उस जूते को भी ढूंढने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस कर रही है और इसी के लिए इस आरोपी की पुलिस कस्टडी मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो यही तर्क था और जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और मुंबई पुलिस इसमें आगे की जांच अब आगे करेगी। बिल्कुल पारस, तो अब जाहिर तौर पर पुलिस ये भी यहाँ पर शायद देखना चाहे कि क्या और लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इसकी मदद शायद की हो यहाँ पर, या सिर्फ चोरी का ही मकसद था या कोई और भी इसमें मंशा हो सकती है। लेकिन पारस, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि वो सीसीटीवी की तस्वीर को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि ये व्यक्ति की शक्ल वहाँ पर शायद मैच नहीं कर रही है। ऐसे में सीसीटीवी फिंगरप्रिंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको लेकर क्या खबर है, वहाँ पर मिलान कराया गया? ताबिश, आपने बिल्कुल सही कहा है। इस पूरे मामले में जो फिंगरप्रिंट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण सबूत है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 19 फिंगरप्रिंट्स जो है वो सैफ अली खान के घर से, जहां पर जय का कमरा था वहां से, और जो सीढ़ियों पे फिंगरप्रिंट्स हुए थे उन सारे 19 फिंगरप्रिंट्स को टेस्ट लैब में भेजा था और वहां पर उसका मिलान कराया जा रहा है और उसका जल्दी जो है ये बात सामने आई कि ये फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। वही बाकी की सारी चीजें जो हैं वो भी फॉरेंसिक भेजी गई हैं, जैसे कपड़े हो गए, बाकी के जो सबूत मिले थे मुंबई पुलिस को वो सारे भेजे गए हैं। मगर जो सीसीटीवी है उस पर आज जो आरोपी के वकील है उसने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति है और जो आरोपी है ये दोनों अलग दिख रहे हैं और ये सीसीटीवी से बिल्कुल। तो तमाम बातें आज कोर्ट में रखी गई, लेकिन 5 दिन की और कस्टडी यहाँ पर पुलिस को इस मामले में मिल गई है। बहुत शुक्रिया पारस आपका विस्तार से बताने के लिए इस मामले को।